वेलकम अगेंस्ट चौधरी कंपटीशन क्लासेस। तो इंडियन एयरफोर्स का जो फर्स्ट इनटेक था 2021 का, उसका आपको पता है ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं हो पाया था, लगातार पोस्टपोन होता रहा था। बार बार इंडियन एयरफोर्स बार बार आपके लिए अपडेट देता रहा था आपकी इसका जो एग्ज़ाम होना है मार्च में होना है, अप्रैल में होना है, मई में होना है, जून में होना है। और लास्ट में जाकर इसका जो एग्ज़ाम हुआ था नवंबर में, आई थिंक इसका एग्ज़ाम हुआ था, क्योंकि इसका जो शेड्यूल रखा गया था 19 से 30 मार्च के मध्य इसका शेड्यूल रखा गया था। तो पिछली बार क्या था कि आपको पता है इसी महीने में जस्ट आपका कोरोना वायरस था, और कोरोना वायरस की वजह से संपूर्ण देश में लॉकडाउन था। तो इस वजह से आपका जो एग्ज़ाम था लगातार पोस्टपोन होता रहा था। तो इस वजह से आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ था, और एग्ज़ाम तो हुआ ही नहीं था, साथ साथ में आपका जो इनटेक था इनटेक भी बदल दिया गया था। क्योंकि आपको पता है पिछली बार क्या था 2021 में इंडियन एयरफोर्स ने वहाँ भी रैली की भर्ती कराई, जहाँ इंडियन एयरफोर्स कराता नहीं है। आपका यूपी के लिए, यूके के लिए, दिल्ली के लिए, राजस्थान के लिए, जिस जगह के इंडियन एयरफोर्स द्वारा यहाँ पर रैली की भर्ती कराई नहीं जाती है, केवल स्टार के थ्रू यहाँ से वैकेंसी ली जाती हैं। आपका जो साउथ इंडिया पड़ता है वहाँ रैली की भर्ती ली जाती है, लेकिन पिछली बार ऐसा ही हुआ था, आपकी रैली की भर्ती ली गई थी। बहुत सारे कैंडिडेट बोलेंगे कि हमको ये बात क्यों बता रहा है, तो देखिए ये बात आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है आपका ये एग्ज़ाम पोस्टपोन लगातार होता रहा था। इस वजह से इसका जो इनटेक था वह भी बदल गया था। तो इनटेक था, यह फर्स्ट इनटेक 2021 था, फर्स्ट इनटेक 2021 था, लेकिन यह इनटेक चेंज हो गया। इसका जो इनटेक था वह सेकंड इनटेक 2021 बन गया, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट इनटेक 2021 वाले ऑलरेडी ज्वाइनिंग कर चुके हैं फरवरी में भी, और जो सेकंड इनटेक है 2021 का उसके अभी क्या है कि रीमेडिकल भी चल रहे हैं। और अभी आपका मार्च का महीना है और नेक्स्ट महीना आपका अप्रैल का लगने वाला है। तो क्योंकि आपको पता है इंडियन एयरफोर्स साल में 2 बार वैकेंसी लेता है, साल में 2 बार इनटेक लेता है, और जो आपका पेपर लिया जाता है इंडियन एयरफोर्स द्वारा मार्च और अप्रैल के महीने में, उसका जो इनटेक होता है वो फर्स्ट इनटेक के लिए वैकेंसी फिल कराता है। और वही आपका जो सितंबर और अक्टूबर में इंडियन एयरफोर्स द्वारा जो एग्ज़ाम होता है वह सेकंड इनटेक का होता है। अर्थात जो आपकी जो सेकंड एक साल में 2 बार वैकेंसी करानी है उनको, तो जो सेकंड इनटेक होता है उसका जो एग्ज़ाम होता है सितंबर और अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम होता है। तो आपका जो एग्ज़ाम था मार्च अप्रैल में आपका एग्ज़ाम होना था, तो इस वजह से आपका जो इनटेक था फर्स्ट इनटेक 2021 था, तो ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो गया था आपका जो सेकंड इनटेक 2021 क्योंकि इसका आपको पता है एग्ज़ाम जस्ट टाइम पर नहीं हो पाया था। उनको ज्वाइनिंग भी करानी थी, अपना जो क्या बोलते हैं उसे, जो उनके स्क्वाड्रन होते हैं, तो उनको खाली नहीं रखना है, उनको भी वहाँ अपना क्या है कि ट्रेनिंग करानी है। तो इस वजह से उन्होंने किया था, बहुत जल्दी प्रोसेस कराया था, और मात्र 2 से 3 महीने के अंदर आपकी रैली की भर्ती निकाली गई अलग अलग स्टेट में, और बहुत ही जल्दी उनका प्रोसेस रहा और उनकी ज्वाइनिंग भी करा दी गई है। और लास्ट में आपका 15 फरवरी को एक देखा जाए तो मेरिट लिस्ट भी आई थी, एडिशनल एनरोलमेंट लिस्ट भी आई थी। तो उसी बेस पर बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है जो फर्स्ट इनटेक 2021 था और उसकी जो वैकेंसी आई थी वह रैली के थ्रू आई है। आपका दिसंबर में वैकेंसी निकाली गई, आपका नवंबर में निकाली गई, अक्टूबर में निकाली गई। तो इस वजह से आपका जो एग्ज़ाम था बहुत ही फास्ट करा दिया गया था। तो इस वजह से इंडियन एयरफोर्स अब आपका जो पीएसएल देगा, या सेकंड इनटेक 2021 के लिए पीएसएल देगा। तो पहले अपने माइंड से यही बात हटा लें कि ये आपका इनटेक बदल चुका है आपका, क्योंकि आपको पता है इस डेट के मध्य आपका एग्ज़ाम नहीं हो पाया था। तो आपका जो इनटेक बदल गया है, आपका जो सेकंड इनटेक 2021 बन गया है। तो जो फर्स्ट इनटेक होता है, फर्स्ट इनटेक की जो मेरिट लिस्ट बनती है वो 31 अक्टूबर को आपकी पीएसएल रिलीज होती है। चाहे आप फर्स्ट इनटेक के लिए आपने अप्लाई किया था और फर्स्ट इनटेक के लिए ज़्यादा आप जाने वाले हो, तो उसकी जो पीएसएल बनती है 31 अक्टूबर को इसकी पीएसएल लगती है, और वहीं आपका 10 दिसंबर को एनरोलमेंट लिस्ट लगती है। और वहीं जो सेकंड इनटेक होता है उसकी सेकंड इनटेक की आपकी जो पीएसएल लगती है वह 30 अप्रैल को लगती है, और आज देखा जाए तो 28 मार्च है, और जस्ट एक महीने बाद अर्थात एक महीने बाद आपकी पीएसएल रिलीज़ हो जाएगी, और 10 जून को आपकी एनरोलमेंट लिस्ट लगती है। और इसी बेस पर बात करेंगे आपकी जो कट ऑफ है एक्स एंड वाई ग्रुप के लिए कितनी रहने वाली है, क्योंकि आपको पता है इस बार भी कट ऑफ आई गई थी। एक्स ग्रुप के लिए 43 गई है वही रिटन एग्जाम के लिए, वहीं जो वाई ग्रुप था उसकी 29.25 गई थी, तो 29.25 नंबर इसकी कट ऑफ गई थी वाई ग्रुप के लिए। तो पिछली बार क्या था कि जो फर्स्ट इनटेक की वैकेंसी फिल कराई गई है, देखिए बहुत ही अच्छी मात्रा में वैकेंसी ली गई है। जिन कैंडिडेट के 25, 26, 27 नंबर थे उनको भी वहाँ से उठा लिया गया है। जो कैंडिडेट क्या था कि फर्स्ट सेकंड इनटेक 2020 वाले थे उनका भी सिलेक्शन करा दिया गया है। तो इस बेस पर आपकी मेरिट पर भी बात करेंगे, आपकी जो कट ऑफ है कितनी जा सकती है, आपका जो पीएसएल आएगा, क्योंकि आपकी रिटेन एग्जाम की कट ऑफ तो ऑलरेडी बन चुकी है 43 एक्स ग्रुप के लिए, एंड वाई ग्रुप के लिए 29.25। तो इस बार वैकेंसी ज़्यादा ली गई है, तो इस बेस पर बात करेंगे आपकी जो कट ऑफ है कितनी जा सकती है इस बार।
तो आपको पता लग गया होगा आपकी जो PSL रिलीज़ होनी है वह 30 अप्रैल को रिलीज़ होनी है। 30 अप्रैल को आपकी PSL रिलीज़ हो जाएगी, आपकी जो मेरिट लिस्ट होती है। और वहीं आपका जो 10 जून होता है, 10 जून को आपका एनरोलमेंट लिस्ट आ जाएगा। तो PSL में वह कैंडिडेट, सभी कैंडिडेट रखे जाते हैं जो फिट और अनफिट होते हैं, लेकिन जब आपकी एनरोलमेंट लिस्ट आती है तो उसमें केवल आपके फिट कैंडिडेट ही रखे जाते हैं, और CSV वाले जो कैंडिडेट होते हैं उनको भी वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। आप यहाँ से देख सकते हैं जब फर्स्ट इनटेक 2021 था, और इसका पैरा नंबर आप जब 30 देखेंगे तो पैरा नंबर 30 में आप पाएंगे इसमें साफ साफ मेंशन किया गया था प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट PSL. The PSL will be prepared after the completion of the selection test and same will be displayed at all the element selection center and also on 31 अक्टूबर 2020। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 31 अक्टूबर 2020 के लिए इसने बोला है आपकी जो PSL रिलीज़ होनी है 31 अक्टूबर को रिलीज़ हो जाएगी। तो क्या आपकी PSL रिलीज़ हुई थी 31 अक्टूबर को? नहीं हुई थी। इसका केवल एक ही आंसर है, क्योंकि आपको पता है इसका एग्ज़ाम ही नहीं हो पाया था। तो आप सेकंड देखिए, आप यहाँ से देख सकते हैं इसमें साफ साफ दिया गया है फर्स्ट इनटेक 2021, लेकिन अब इनटेक चेंज हो चुका है और यह सेकंड इनटेक 2021 बन चुका है। और इसकी जो PSL रिलीज़ होनी है वह 30 अप्रैल को रिलीज़ होनी है। तो आई थिंक आपके पास केवल 1 महीने का समय है, और 1 महीने बाद आपकी PSL रिलीज़ हो जाएगी सेकंड इनटेक 2021 के लिए। मैं उसी इनटेक के लिए बात कर रहा हूँ जिन कैंडिडेट का अभी री मेडिकल चल रहा है, और इसकी जो कट ऑफ गई थी 43 गई थी, और आपका जो वाई ग्रुप था उसकी 29.25 कट ऑफ गई थी। इसकी कट ऑफ पर भी बात करेंगे, इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है एक्स एंड वाई ग्रुप के लिए। और अब जो आपका जो एग्ज़ाम होगा अप्रैल में वो फर्स्ट इनटेक 2022 के लिए होने वाला है। तो यही आपको अपडेट देना था। आपको जो रिजल्ट है 30 अप्रैल को आ जाएगा, और 10 जून को आपका फाइनल एनरोलमेंट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। थैंक्स।